मैं अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता हूं दोबारा। आपसे बहुत उम्मीद है मुझे, कुछ कर। मास्टर साहब, आपको मेरे आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ बात करता हूं। मैं उसका वो हाल करूंगा तो वो याद करेगा। कौन हो तुम लोग? मुझे खोलो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो मुझे। वो चुप कर। शोर नहीं कर यहाँ पर, खेल खराब हो रहा है। खेलने दे। खोलो मुझे, मुझे खोलो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? छोड़ दो। छोड़ दो। अरे बहन जी हिम्मत करे, मैं आ गया हूँ ना। अभी थाने जाकर पता करता हूँ क्या हुआ है वहाँ। पता नहीं कौन उस मासूम की जान का दुश्मन बन गया है। मुझे लगता है जिन्होंने पिछली दफा मारा था ये उन्हीं का काम है। एक बार इतनी बुरी तरह मारा, इनको सुकून नहीं आया जो अब अगवा कर कर ले गए। मेरे दिल को तो कुछ हो रहा है। शाम से रात हो गई, रात से दिन हो गया और मेरा बच्चा नहीं आया। अरे हिम्मत करे, अल्लाह बेहतर करेगा। हम सब हैं ना, आप परेशान ना हो। अरे परेशान कैसे ना हो भाई साहब, मेरा इकलौता बेटा है। मैंने अपने खून से सेंचा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। कोई आएगा, मारेगा, पीटेगा और अगवा करके लेके चला जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगवा किया ही क्यों है। आर्यन, यूनिवर्सिटी में कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा जो किसी को बुरा लग गया हो? नहीं नहीं, वो तो बस यूनिवर्सिटी में ऐसे ही शुगल में शानी मानी को टोकता था और वो दोनों एंजॉय करते थे इसको। बदला बदला नहीं लेंगे वो उस तरह। अरे बेटा, किसी का कुछ पता नहीं लगता। लोग मुंह को खुश होते हैं, पीठ पीठ को खुश होते हैं। तो मुंह पे अच्छे हैं और पीठ पीछे पता नहीं क्या करें। किसी को क्या पता। सच कहा आपने, दिलों के हाल को कोई नहीं जानता। पता नहीं किसके दिल में क्या है, कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं होता। अल्लाह मेरा बच्चा। अंकल, हम थाने चलते हैं, एक बार पता तो चले कि क्या प्रॉब्लम है। अरे बेटा तुम फिक्र ना करो, मेरी रात को ही डीआईजी से बात हुई। दोस्त है मेरा, वो खुद इस केस को देख रहा है।
आर्यन क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? वो सारिम, क्या हुआ सारिम को? 2 दिन से आंटी उसका कुछ भी नहीं पता। लगता है उसको किसी ने अगवा कर लिया है। अगवा कर लिया? क्यों? पता नहीं, सबको लग रहा है कि जिसने पिछली दफा उसको मारा था उन लोगों ने अगवा किया होगा। कोई रैंसम के लिए कॉल वॉल तो आई होगी? नहीं यार, पुलिस वाले भी घूम घूम के थक गए। उसका कहीं पे भी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा यार। अच्छा बेटा रो मत, चलो अंदर चलो। अंदर चलो। और मारो इसको। मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? तूने जो किया है ना, उसके लिए यहाँ लाए तुझे। कॉलेज में तो तू बड़ी अकड़ दिखाता है, लोगों की इज्जतों से खेलता है। मैंने कुछ नहीं किया। इसको जब तक मारो, जब तक कि ये कबूल ना ले जो उसने किया। सच तो तुम्हें जवान बोलना पड़ेगा। सच सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत डीट है दादा सेठ, कब से मार रहे साले को। तो फिर इसको इतना मारो कि इन आंखों से ये अपनी माँ बहन की तरफ भी ना देख सके। कुछ नहीं। तुम नशा करते? तुमने जो कुछ किया नशे में किया जो तुम्हें याद नहीं है? अब हम तुमको बताएंगे तुमने क्या क्या किया। नशा नहीं करता, कुछ नहीं। इसका खाना पीना बंद करो। हाँ दादा सेठ। ये सबको बोलेगा अपना जुर्म। नहीं किया नशा इसने। अल्लाह ताला, मैंने तुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। हर चीज पे सर झुका के तेरा बस शुक्र अदा किया है। लेकिन आज मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ कि मेरा दोस्त सारे मुझे बस वापस दे दे। हाँ मलिक, जब सारिम ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की तो फिर बिला वजह कौन उसका दुश्मन बन गया? मेरे दोस्त सारिम को अपने हिफ्ज़ हमान में रख और बस जल्द से जल्द हमें हमारा सारे वापस कर दे मालिक। मम्मी, मेरी साइंस कहती है कि
मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हारी साइंस कभी कोई अच्छी इत्तला भी देती है या फिर? हमेशा तो अच्छी ही देती है, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें ना पढ़ाई की टेंशन हुई हुई है और कोई बात नहीं है। नहीं, मैं हुरैन हूँ, मुझे क्यों पढ़ाई की टेंशन होने लगी? अच्छा, ये जो तुम दूसरों के नोट्स बनाती रहती हो और अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ उन डफर स्टूडेंट्स को ट्यूशन देती हो, तो तुमने उन सबकी पढ़ाई का बोझ अपने सर लिया हुआ है ना? वो तो मैं पहले भी करती थी, उसका इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा। तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर है, तुम अपनी पढ़ाई करती हो, उन्हें पढ़ाती हो, फिर उनके नोट्स तैयार करती हो, उनके असाइनमेंट्स तैयार करती हो। ये सब आसान नहीं है। मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। पता है मुझे क्या लगता है? तुम्हें एक ग्लास गर्म दूध का पी के सो जाना चाहिए। तुम्हारे दिमाग को ना आराम की बहुत जरूरत है। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। तुम एक काम करो, जाके ना अपने कमरे में किताबें समेटो, मैं तुम्हारे लिए दूध का ग्लास लेकर आती हूँ। जाओ। इस लड़की ने भी अपने आप को घनचक्कर बना रखा है, किन चक्रों में लगी होती है। कैसे याद कर लिया जनाब ने? मेजर अंकल कहाँ हैं? अपने रूम में होंगे। मैं काफी टाइम से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। हाँ तो सो रहे होंगे। परेशान हो? क्या हुआ? सारिम का किडनैप हो गया है। What? कब, कैसे? 2 दिन हो गए। पुलिस को रिपोर्ट की? हाँ, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तुम्हें बताया किसने ये सब? आर्यन आया हुआ है, उसने ही बताया। तो तुमने क्या कहा? जब से आया हुआ है तब से रो ही जा रहा है। एक दफा चुप होगा तो उससे और सवालात पूछूंगा। अच्छा, मैं डैड को उठाती हूँ, प्लीज तुम टेंशन मत लो। प्लीज उनको कहो मुझे जल्द से जल्द कॉल बैक करें। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। अजीब सी सिचुएशन है, समझ नहीं आ रही। आंटी, मैं भी। आर्यन, ये लो आर्यन, पानी पियो। नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सारिम का किससे झगड़ा है। उसने तो कभी किसी को परेशान भी नहीं किया। एक सेकंड के लिए उसकी हरकतें भी तो देखो। कोई भी दुश्मनी दे सकता है। देखो बेटा, इस वक्त गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। उसने हुरैन के साथ भी कुछ नहीं किया था। अब तुम ऐसा तो मत बोलो। उस दिन उसने हुरैन के साथ जो किया उसका क्या? उसने हुरैन के साथ भी कुछ नहीं किया था। और पिकनिक पर जो हादसा पेश आया था उस सब का क्या? वो भी बस एक महज ड्रामा था। तुम हुरैन को इग्नोर कर रहे थे तो सारे में मैंने प्लान किया कि हम हुरैन को डराएंगे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी आंटी, दरअसल सारे हुरैन को ड्रामे के बारे में बताने ही गया था कि हुरैन ने उससे पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने स्टूपिड हो यार तुम लोग। इससे कोई और फजूल सब्जेक्ट नहीं मिला प्रैंक करने के लिए? रोहान, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सारिम ने बोला था अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो बता देगा कि मुझे शुगर है। तुम सबको बता देता। तुमने अपनी शुगर छुपाने के लिए ये सब किया? हाँ, तो तुम मुझे तो बता सकते थे ना कि हुआ क्या है, सच्चाई क्या है।
मैं बता तो रहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता रोहान। तो तुम मुझे सारी डिटेल में बताते। अगर मुझे पता होता तो मैं सारे सब इस तरीके से पेश आता मैं। अगर सारिम को कुछ हो गया ना तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकेंगे। हमें सोचना चाहिए कि अब करना क्या है। रोहान, मैंने पिछली दफा भी अपने सब दोस्तों को जब शुगर के बारे में बताया था तो उन्होंने मुझे महज एक मरीज की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। मैं तुम लोग के साथ वो नहीं चाहता था। बस क्या बचपना है यार ये। आर्यन, देखो मैं तुमसे गुस्से में नहीं हूं। मैं सिर्फ हैरान हूं इस बात को लेके कि तुमने अपनी इस छोटी सी बीमारी को छुपाने के लिए हमसे इतना बड़ा हादसा छुपाया। थोड़ा सा तो सोच लेते आर्यन कि सारिम पर क्या गुजर रही होगी। थोड़ा सा तो एहसास रख लेते। अब देखो बेटा, जो होना था वो हो चुका। अब हमें ये सोचना चाहिए कि अब क्या करना है। सारिम को मारा किसने था और अगवा किसने किया? हो सकता है दोनों एक ही हो। जी आंटी, जिसने भी सारिम को मारा था ना, उसका बस दिल नहीं भरा कि वो उसको अगवा भी करके ले गया। नहीं, उसे मारा किसी और ने है और किडनैप किसी और ने किया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मम्मी, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार उसे मारा मैं नहीं था।